कहते मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चसम, इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब यही वो गीता जी 5500 वर्ष हो गए इसको लिखे ने, और वही वेद हैं 5500 वर्ष वेदों को हो गए लिपिबद्ध हुए ने। आज तक इन गीता जी के अनुवाद को कोई समझ नहीं सका, इसके लेखक भी अनुवादकर्ताओं की कोई गिनती नहीं। इसका क्या कारण था कि तत्व ज्ञान न होने से सबको अज्ञान रूपी मोतिया बंद हो चुका था। कबीर परमेश्वर जी ने आकर के हमें ये मोतिया बंद का ऑपरेशन करने के इंस्ट्रूमेंट बताए, ये तत्व ज्ञान दिया, जिससे हमारा मोतिया बंद अब खत्म हो गया और आप जी का भी हम खत्म कर देंगे, क्योंकि ये ऑपरेशन सतलोक आश्रम बरवाला में ही हो सकता है, इस पृथ्वी पर कितना नहीं। तो इसलिए अपना भी अज्ञान हटवाओ और दूसरे पुण्यात्माओं को भी बुला बुला कर लाया करो, आपका कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी आध्यात्मिक यथार्थ भक्ति मार्ग को बताने के लिए स्वयं ही अपने सत्यलोक से, अविनाशी लोक से, उस शाश्वत स्थान से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं और सहशरीर जब यहाँ से प्रस्थान करते हैं अपना कार्य पूरा करके वह सहशरीर ही जाते हैं। और काल भगवान ने सभी पुण्यात्माओं को जो भगवान की भक्ति की इच्छा रखते हैं उनको भ्रमित करके यथार्थ ज्ञान से अपरिचित रखा हुआ होता है। परमेश्वर आकर के हमें अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। आज सुबह के सत्संग में आप जी को बताया गया था कि 11 अक्टूबर सन 2009 को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पवित्र हिंदू धर्म के चारों शीर्ष जगत गुरु शंकराचार्यों जी को, माननीय शंकराचार्यों को आमंत्रित किया हुआ है। उनके विचार भी आपके समक्ष होंगे। और फिर जैसे इस दास ने सदग्रंथों को समझा है, वो ये दास भी आप जी के और उन आदरणीय महापुरुषों के समक्ष रखेगा। उद्देश्य ये है कि ये दास जो सदग्रंथों को समझकर जनता के अंदर प्रवेश कर रहा है, इस ज्ञान में कोई त्रुटि तो नहीं है। उन चारों महानुभावों से यही प्रार्थना की जाएगी कि आप कृपा इतना ही बता दीजिए कि ये दास जो कह रहा है ये कहीं त्रुटि तो नहीं है, क्योंकि वो तो संस्कृत के माहिर हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं और सदग्रंथों को समझा है उन्होंने, जैसा भी, इतनी ही प्रार्थना उनसे की जाएगी। फिर भी ये वर्तमान में मानव समाज बहुत बुद्धिमान है, सदग्रंथ अपने पास हैं और सभी सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को सार्वजनिक किया जाएगा, आपके रूबरू कराया जाएगा। अब इस दास ने जो आदरणीय शंकराचार्यों के जो इतिहास, इनका लिटरेचर पढ़ा है, उसमें क्या पाया कि इन्होंने, महापुरुषों ने, केवल अधिकतर पुराणों के ज्ञान को आधार माना है। 99%, 99%, और 1% रेफरेंसेस हैं केवल गीता और वेदों के। अब हमने ये भी देखना होगा कि पवित्र शास्त्र जो है हमारे, वो कौन से सदग्रंथ हैं जो हमें स्वीकार्य होंगे, जो भक्ति मार्ग के लिए हमने उनको आधार मानना होगा। चारों पवित्र वेद, वैसे तो 5 पवित्र वेद हैं, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 5वां सामवेद।
जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है, वो ब्रह्मण मुखे का अर्थ है उसमें सच्चिदानंद घन परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित वाणी, कबीर वाणी। ये भी एक 5वां वेद है, 100वां वेद है। और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, ये हमारे भक्ति मार्ग के माननीय सदग्रंथ है, क्योंकि ये परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं, ब्रह्म और परब्रह्म के द्वारा इनका ज्ञान दिया गया। वैसे तो पूर्ण परमात्मा ने ये 5 वेद इस ज्योति निरंजन क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म को दिए थे। इस ब्रह्म ने इनमें से 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को, ब्रह्मा के कंप्यूटर में, ब्रह्मा के अंतःकरण में अपनी श्वास के द्वारा फीड कर दिया। वैसे तो बड़ी कहानी है कि उसने अपने श्वासों के द्वारा सागर में, समुद्र में गुप्त छुपा दिए, फिर सागर मंथन किया। प्रथम बार तो समुद्र में बाहर आए ये वेद ब्रह्मा ने ग्रहण किए, और ब्रह्मा के अंदर अंतःकरण में इस काल भगवान ने फीड कर दिए। और जैसा कि माननीय शंकराचार्यों के द्वारा जो इतिहास पढ़ा, उन्होंने बताया है कि 4 वेद ब्रह्मा जी के श्वासों के द्वारा निकले थे। ये मनुष्य के द्वारा किए हुए नहीं है, मनुष्य के द्वारा बोले हुए नहीं है। और पुराण जो हैं ये श्री रजगुण ब्रह्मा जी के द्वारा 18 पुराणों का ज्ञान दिया गया है। इसमें जो अन्य पुराणों के अन्य नाम हो गए, ज्ञान ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया है। अन्य जो ऋषि महर्षियों का जिसके नाम ये लिखी गई, कुछ वो वक्ता है, उसने कुछ अपना ज्ञान उसमें मिला करके, कुछ ब्रह्मा जी से सुना हुआ ज्ञान, कुछ अपना अनुभव मिला करके अलग इसके विभाग कर दिए, इसलिए 18 टुकड़े हो गए। वैसे 18 पुराणों का ज्ञान एक ही बोध कहलाता है। तो हमने जो हमारे पवित्र वेद और पवित्र गीता जी जो 4 वेदों का ही सारांश है, और वो ब्रह्म के द्वारा, ज्योति निरंजन ब्रह्म के द्वारा, क्षर पुरुष के द्वारा श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोला गया है। तो ये हमारे भक्ति मार्ग के प्रमाणित सदग्रंथ हैं। और पवित्र 18 पुराण, पवित्र महाभारत, इनसे हमें ज्ञान प्राप्त है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जो हमें ज्ञान दिया गया, तो ज्ञानदाताओं ने, गुरुओं ने यही बताया कि ये ज्ञान हम शिव पुराण से सुना रहे हैं, ये देवी पुराण से आपको बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, ये हम ब्रह्मा पुराण से बता रहे हैं, ये हम विष्णु पुराण से आपको पढ़कर सुना रहे, ऐसा हमें बताया जाया करता था। अब हमने इन सदग्रंथों को स्वयं देखा, तत्व ज्ञान रूपी उस सूर्य के प्रकाश में जब इनको समझा, तो पुराणों का ज्ञान जो है ये वेदों और गीता जी के इक्विवेलेंट नहीं, बराबर नहीं है। लेकिन पुराणों से हमें ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं का ज्ञान हुआ। अब उसी ज्ञान को जो हमें उन पुराणों से भी हटकर बताया गया था, उसको हम स्वयं देख रहे हैं, जान रहे हैं। आज सुबह के सत्संग में आपको सुनाया गया कि 3 परमात्मा हैं, परिभाषा प्रभु की। ये परिभाषा प्रभु की कंप्लीट होती है जो आज सुबह के सत्संग में आपको सुनाया गया 2 घंटे में। अब यहाँ पवित्र गीता जी को हम अधिक प्रयोग में लेंगे, क्योंकि पवित्र गीता जी को जनसाधारण, पवित्र हिंदू धर्म का जनसाधारण व्यक्ति मानता है, और प्रत्येक ने इसका कोई ना कोई अध्याय घोट रखा है, पढ़ रखा है। और इसको हम रूबरू कराएंगे इस पवित्र सदग्रंथ को, तो आसानी से आप जी समझ जाओगे। और इस दास का उद्देश्य है कि आपको सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराऊं, ताकि आपको कोई भी शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देने वाला कोई ऋषि, गुरु, आचार्य भ्रमित ना कर दे। अब जैसा कि प्रसंग चल रहा है कि मुख्य रूप से 3 भगवान प्रसिद्ध हैं, जैसे क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। क्षर ब्रह्म को क्षर पुरुष भी कहते हैं, इसको ज्योत स्वरूपी काल ब्रह्म भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्मा प्रमाणित हुए थे।
अब इसी पवित्र गीता में और तीन इसी तरह की और अन्य तरीके से यही तीन परमात्मा और सिद्ध किए। अब देखिएगा ये पवित्र गीता जी, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के ये 3 श्लोक, 2 श्लोक आपको फिर दिखाए जाएंगे, तब ये आगे चलेगा। गीता जी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 16। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ है इस संसार में, इस पृथ्वी वाले संसार कहलाता है जो नाशवान है, जैसे क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दोनों के ब्रह्मांड। इस संसार में नाशवान, क्षर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी भी 2 प्रकार के, ये 2 प्रकार के पुरुषों माने प्रभु कहे हैं। पुरुषों माने परमात्मा होता, 2 परमात्मा 2 भगवान कहे हैं। और इसी प्रकार इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता। 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते हैं। अब 2 पुरुष ऊपर बताए हैं, 2, इन दोनों से कोई और अन्य है, अनुवाद है 17वें में। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता विनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार कहा गया। अब ये तो क्षर पुरुष हो गया, ये अक्षर पुरुष, ये सर पुरुष, ये अक्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष, क्योंकि इस पुरुष को हम यहां भी लगा सकते हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष नाशवान भगवान और अक्षर पुरुष ये चिरस्थायी। इसको अविनाशी अवश्य कहा, लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि यहां स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य, उन ऊपर वालों से दोनों से कोई और ही श्रेष्ठ भगवान है, परमात्मा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, वो है अविनाशी। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इस प्रकार के बहुत से धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन की वाणी में बहुत विस्तार से सब प्रकार की साधनाएं और ज्ञान बताया गया है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनसे दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर विनम्र भाव से और प्रार्थना करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के बारे में ज्ञान देंगे, तत्व ज्ञान कराएंगे। तो यहाँ बताया है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय ले लेगा और तत्वदर्शी संत ढूंढ लेगा, फिर वो तत्वदर्शी संत के बताने अनुसार उस तत्व ज्ञान से, वो उस तत्व ब्रह्म से यानी परम अक्षर ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान और सब कर्मों से परिचित हो जाएगा। फिर वो यहाँ की किसी वस्तु को नहीं चाहता, वो केवल जन्म मृत्यु और बुढ़ापे से छूटने का प्रयत्न ही करता है। पुण्यात्माओं, हमारे लिए सबसे भयंकर हम मृत्यु को मानते हैं, और बुढ़ापा उससे भी भयंकर है, वो जिंदा जी दुखी मारता है इंसान को। तो कहते हैं इसे सबसे बड़े भयंकर कष्ट से छूटने का ही प्रयत्न करता है। ये कैसे छूटेगा? आप परमात्मा की भक्ति करोगे, परमेश्वर की, आपका बुढ़ापा बहुत अच्छी तरह पूरा होगा, कटेगा, सुथरा समय व्यतीत होगा, आपके शरीर में कोई कर्म की मार आवेगी तो हल्की होकर टलेगी, और फिर जन्म मृत्यु का रोग सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ऐसी भक्ति आपको मिल जाएगी। तो यहाँ बताया है, अब यह अनुवाद देखिएगा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक का। जो मेरे शरण होकर के जरा और मरण से, जरा मीन बुढ़ापा और मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे, अब देखो, तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म, ये याद रखना, तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म माने उस ब्रह्म को, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, तत्ब्रह्म को, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। इसमें 30 श्लोक हैं, ये समाप्त हो जाता 7वां अध्याय। अब तुरंत ही 8वां प्रारंभ होता है। इस
8वें के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, ये देखो, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम करम पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वो तत्व ब्रह्म किम, वो क्या है वो तत्व ब्रह्म। इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने तीसरे श्लोक में दिया है, 8वें अध्याय के, ये 8वें अध्याय का तीसरा श्लोक। उसमें बताया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। अपुण्यात्माओं, एक तो क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक क्षर पुरुष, उसको क्षर ब्रह्म को क्षर पुरुष भी कहते हैं, जैसे अभी 15वें अध्याय के 16 में आपने पढ़ा। तो क्षर पुरुष यानी क्षर ब्रह्म, ये ज्योति निरंजन काल है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसको सदा शिव भी कहते हैं। और अक्षर ब्रह्म, ये परब्रह्म को कहते हैं, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और तीसरे नंबर का जो उत्तम पुरुष है, तो अन्य परमात्मा इति उदारते ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तीसरे नंबर का, वो परम अक्षर ब्रह्म।